हे फ्रेंड्स, स्प्लिट्सविला एपिसोड 28। मतलब कि भाई जो एपिसोड स्टार्ट होता है ना, क्योंकि पता था आज तो भसड़ बहुत गंदे होने वाली है। स्प्लिट कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, तो पहले किसी ने सोचा नहीं था। लगा था कि जिसने कमाए हैं उसके स्प्लिट कॉइन्स होंगे, लेकिन ये मिस्चिफ मेकर्स हैं, इनको तो लड़ाई झगड़ा चाहिए। बिना लड़ाई झगड़े के इनको मजा नहीं आता। टीआरपी कैसे आएगी शो की? तो इन्होंने क्या ऑप्शन दे दिया कि जो भी कैप्टन्स हैं वो सारे के सारे स्प्लिट कॉइन्स भी रख सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आगे डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो ये जो हिमांशु का ग्रुप होता है भाई, वो इतनी मस्त गोली देता है। ठीक है, लिटरली मुझे निहारिका पे वो होता है कि भाई निहारिका मान कैसे गई। ठीक है, मतलब उसने एक ऑफर रखा एंड बस निहारिका ने कहा कि एटलीस्ट तू मुझे थोड़ा सा तो दे सकता है ना। मतलब वो भी वो पूछ रही है कि 500,000 या 2,000 कुछ तो मेरे अकाउंट में डाल सकता है। एंड वो लिटरली उनको सिर्फ 500 देता है। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिन्होंने वो अन किया। तो भाई हिमांशु तेरे को भी क्यों मिला? क्योंकि तू कैप्टन, तुझे कैप्टन बने रहना है, तो तूने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो इतना सिंपल सॉर्टेड लगा, ना कोई कलेश हुआ ना कुछ। फिर आता है सेकंड ग्रुप की बारी। सेकंड ग्रुप में कैप्टन होती है सौंदर्या। तो मैं एज ए व्यूअर ये देखना चाहती कि सौंदर्या उस स्प्लिट कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, ना कि दीप्तांशु। क्योंकि दीप्तांशु लग रहा था कैप्टन, ऐसा लगा था दीप्तांशु की परमिशन चाहिए उन स्प्लिट कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंस्टेड ऑफ सौंदर्या डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो वो लोग गुल्लू को बनाते हैं, गुल्लू को सब स्प्लिट कॉइन्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड उसको उतना स्प्लिट कॉइन्स देते हैं जितना टोटल हिमांशु का बनता है और उससे 100 एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन बाद में फिर ये डिसाइड होता है, जिसमें कि सौंदर्या अपने ये पॉइंट भी रखती है, इवन आई एम ऑल्सो कैप्टन। और अगर बाई चांस निहारिका को सारे वहां से स्प्लिट कॉइन मिल जाते हैं तो मेरा थ्रोन भी डेंजर में आ जाएगा, तो मुझे भी चाहिए। वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रखती है। बट सब बोलते हैं कि नहीं, ये मुश्किल है, हिमांशु के होते हैं वो निहारिका को नहीं देगा। बट ये हाइपोथेसिस था, बट समहाउ हर किसी का डर ठीक होता है। बट मुझे कल के एपिसोड में ये लगा कि कायरा भी अपनी जगह ठीक थी एंड सौंदर्या भी अपनी जगह ठीक थी। क्योंकि सौंदर्या का अपना डर ठीक था भाई, क्योंकि भाई अगर बाई चांस निहारिका को स्प्लिट कॉइन्स मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता? ठीक है, फिर तो उसका थ्रोन चला जाता है ना। इधर से गुल्लू बैठ जाएगा, उधर से निहारिका बैठ जाएगी, इसका तो थ्रोन चला गया। बिंग कैप्टन होते हुए कोई फायदा नहीं हुआ। और वो बिंग कैप्टन होते हुए वो गुल्लू को पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन खुद के पास ना रखे, खुद के पास उतना जितना बाकी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। तो वो उस टाइम पे वोकल नहीं हो पाती, ये सबसे बड़ी गलत बात है। अगर जो डिसीजन उसको लेना ही था तो वो वोकलनेस उसका तब भी दिखना चाहिए था, कि वो तब दिखता तो और भी ज्यादा मजा आता एपिसोड को देखने के लिए। फिर नेक्स्ट डे जब रिवील होता है तो भाई वो रोहन को कुछ भी नहीं देती। ये मतलब कि भाई लास्ट उसका था, क्योंकि रोहन, उसने रोहन को बेस्ट फ्रेंड बोला सबके सामने एंड रोहन ने उससे नेक्स्ट डे बात करने से ही मना कर दिया। ठीक है, तो इसलिए वहां पे नहीं देते हैं। अश्मिता इज लाइक उसको तो दे देती ऐसे करके। ठीक है, तो वहाँ पे भाई कायरा इज ऑन फायर मोड स्टार्ट हो जाती है कि मुझे पीनट्स दिए हैं, मुझे ऐसे दिया है। मतलब कायरा भी अपने पॉइंट पे ठीक है कि भाई उसने इतनी मेहनत की, सबसे ज्यादा उन्होंने अर्न की है। बट समहाउ जो सौंदर्या उसको समझाने की कोशिश करी थी, तुम दोनों से, जैसे कि अब दीप्तांशु है, दीप्तांशु ने भी तो अपने आप को मतलब सेक्रीफाइस किया, सौंदर्या को बिठाया, तो दोनों टीम है। तो जहाँ पर दोनों टीम काम करेगी वहीं पर चीजें आगे वर्कआउट होंगी, एक दूसरे को सेव तो करेंगे। तो इधर उन्होंने गुल्लू को बिठाया। तो अगर कायरा को उन्होंने मतलब जीरो नहीं दिया, हाँ 5,000 दे रहे थे तो 2,000 कम थे उसमें से, है ना। तो वही चीज एक रह गई थी इसमें। तो उसी के ऊपर भाई जो कायरा भड़की है। और जब भाई होस्ट आता है, करण कुंद्रा पूछता है कि कल क्या हुआ लास्ट, मतलब कि उसमें तो जो कायरा बर्स्ट आउट हुई है, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कितना सही बर्स्ट आउट हो रही है या भाई इतना रो रही है। क्योंकि लास्ट जब हमने देखा था वो डोम पे बैठी थी, जब वो थ्रोन पे थी, मैं इतना गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे से कोई थ्रोन ले लो, मेरे से नहीं, मैं नहीं कर सकती ना। तो उससे वहां पे मतलब कि एलिमिनेट हो रहा था, वो सेव कर नहीं पाई अपने दोस्तों को, तो वो इतनी ज्यादा उसमें थी, जबकि सबसे हाईएस्ट स्प्लिट कॉइन्स है उसके पास। ठीक है, तो अभी भी हैं स्प्लिट कॉइन्स भाई निहारिका, बल्कि इसकी एक वो है कि निहारिका के पास 500 उसने भी कमाए। बट वो बंदी मतलब मुझे बहुत सही लगती है। वो बंदी नहीं रोई ना, उस बंदी ने इतना ज्यादा वो किया। उन्होंने भी अपने ग्रुप में अर्न किया और उन्होंने ही किया, है ना, बाकियों ने नहीं किया। बट फिर भी वहां पर इतना कलेश देखने को मिला जितना यहाँ पर कायरा का कलेश देखने को मिला। मतलब जो वुमेन पावर लगी ना, वो कायरा को देख के लगी, जो मुझे सौंदर्या में चाहिए थी एज ए कैप्टन डिस्कशन टाइम पर। ठीक है, मैं चाहती थी कि जो जो फ्रंट फुट पे डिसीजन है ना वो सौंदर्या का हो, ना कि दीप्तांशु का हो। ठीक है, लेकिन वो आती है और दीप्तांशु पे ऐसे फायर, वो यकीन ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई दीप्तांशु की इमेज ही ऐसी है कि दीप्तांशु पे कोई यकीन नहीं करेगा, कि वही कहेगा मेरा गेम प्लान नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका गेम प्लान था। तो सबसे ज्यादा हंसी आ रही थी कि जो उसकी बैक कॉमेडी थी ना, मतलब कि जब वीडियो में बोलते हैं ये लोग कि भाई मेरे दोस्त भी ले गई, एक ही दिन में मेरा लाइन्स भी ले गई, मतलब कि अब इसके लिए मेरे को ये करना पड़ेगा। तो मतलब वो बहुत फनी था। ठीक है, तो कल के एपिसोड में जब वो क्या कहते हैं ऐसे फायर बैक करती है ना, तो मतलब ये एक नया ही साइड देखने के लिए मिला है, जो मतलब कि अदर गर्ल्स में अभी तक कंपैरेटिव कम देखने को मिला है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके कनेक्शन बैठा है कि नहीं बैठा, उसको खुद को बैठना है। एंड मुझे लगता है एज ए इंडिविजुअल पर्सन, क्योंकि गुल्लू के अंदर वो चीज़ है कि हाँ भाई मुझे बैठना है, हिमांशु के अंदर वो चीज़ है हाँ भाई मुझे करना है, मुझे बैठना है। तो वो एज ए गर्ल में देखने के लिए मिलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी जगह राइट है कि मैंने कमाया तो मुझे भी मेरे स्प्लिट कॉइन्स मिलने चाहिए, मेरे कनेक्शन के पास है या नहीं है डजंट मैटर टू मी। ठीक है, तो मैं अपने लिए आई हूँ, बस वो बोल नहीं पा रही उस चीज़ को कि मैं
अपने लिए आई हूँ, बस वो ये कह रही है कि मुझे चिल्लर दे दिया, मुझे फिंगर्स दिए, तुमने धोखा दिया, तुमने ये किया। बट जैसे सौंदर्या का ये फ़ॉल्ट है कि उसने फ्रंट फुट पे नहीं खोला, ऐसे ही यही जो मतलब कि एक पॉइंट ये भी था कि जब वो उसको समझा रहे थे गुल्लू को, मतलब उसको कायरा को समझा रहे थे कि भाई तेरे कनेक्शन के पास तो वो बोलती ना कनेक्शन के पास अपना अलग है, मेरा अपना अलग है ना, मैंने अपने लिए भी तो मेहनत की है ना। कनेक्शन के पास है, बहुत अच्छी बात है, बाई चांस ऐसा कोई चीज़ आता है कि कनेक्शन मुझे ना सेव कर पाए, एटलीस्ट आई कैन सेव माई एस, है ना। तो वो चीज़ है, तो समहाउ मुझे दोनों ही अपनी जगह ठीक लगते हैं। सौंदर्या ने अपने आप को बचाया एंड कायरा अपने लिए फाइट कर रही थी, ठीक है। बट कायरा तो आपको पता है दिल से खेलती है, तो उसको पता नहीं है कि भाई कितना बर्स्ट आउट करना था, कितना नहीं, कैमरा के लिए नहीं लगता उसका मुझे कभी भी, तो वो जो है वो करती है। फिर आता है एक नया, मतलब कि उसमें जब पूछता है करण कि हाँ भाई सेकंड टीम वालों तुम्हारा क्या हाल है, तुमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसमें मतलब कि भाई अनुष्का बताती है एंड हिमांशु एक्सप्लेन करता है कि मतलब मैंने इतने रख लिए और इनको 500 रुपीज़ दे दिए, और इवन वो क्लैपिंग कर रहे हैं, मतलब भाई तुम्हारा कट गया है, समझ रहे हो तुम, और तुम क्लैपिंग कर रहे हो, तुम खुश हो रहे हो, है ना। तो मतलब चीज़ें समझ नहीं आई। और करण कुंद्रा जो फेस बना रहा था ना भाई, बहुत सही बना रहा था। और क्योंकि जिस तरह से वो वीडियो में बोलती है ना मैं क्वीन है ये वो, तो उसी तरह से आज उसका कटा है ना, मतलब मज़ा आया है, ठीक है। बट निहारिका आई एम अपसेट नहीं, तो मुझे उम्मीद थी कि तो इतनी जल्दी मान जाएगी हिमांशु से, मुझे लगा था फाइट बैक करेगी कॉइन्स के लिए एंड ज़्यादा के लिए थोड़ा सा फाइट बैक करेगी, ठीक है। क्योंकि उस लाइन में तुझे पता है कि तेरी हिमांशु के साथ नहीं बनती है, बट और फाइट वाइट भी होती रहती है, आर्ग्यूमेंट भी होता रहता है, बट समहाउ तुझे अपने कॉइन्स के लिए फाइट करना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक और बंदा जो ज्वाइन करता है अपने इंगेज 2 का प्रमोशन करने के लिए, अपने सॉन्ग का प्रमोशन करने के लिए, ठीक है, एल्विश यादव। तो एल्विश आके एक टास्क देता है सभी लड़कियों को कि लिपस्टिक से उनको लिखना है उसकी क्वालिटी या फिर जो भी तुम्हें उसके अंदर नापसंद है वो सब चीज़ें। तो उसमें जो दीक्षा कॉल आउट करती है कि भाई कायरा के लिए गुल्लू नहीं खड़ा होता है, इस चीज़ के लिए कॉल आउट करती है। मैं कह रही बहन तो अपने लिए तो खड़ी हो जा पहले, तू उसको बोल रही है, तू कहीं दिखती है, तेरा कहीं मतलब कि इवन तुझे उसने डिस्कशन में भी शामिल नहीं किया, तू वहाँ पे डिस्कशन में भी नहीं बैठी, इवन दीप्तांशु अपने कनेक्शन के साथ बैठा तो था, तू कितना खड़ी होती है, तू कहाँ विजिबल है, तू कहाँ दिख रही है, कहीं दिख भी नहीं रही है। तुम दोनों के रिलेशनशिप में सिर्फ एक हिमांशु का डिसीजन मेकिंग है, मतलब कितना डोमिनेंट चीज़ अगर वो नहीं भी कर रहा है, बट तू इतना दे रही है, इतना दे रही है, तो दूसरों को ज्ञान पेल रही है, तू अपने ऊपर तो अप्लाई कर उस चीज़ को कि गुल्लू उस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। वो समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो बन रहा हूँ ना, मैं सीट पे बैठ रहा हूँ, हम दोनों एक कनेक्शन है, तो एटलीस्ट हम उस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि भाई गुल्लू स्मार्ट प्लेयर है। क्यूलो को सीट मिल रही है तो वो फाइट नहीं करेगा, उसको पता है कि अभी अलायंस ने मिलके मुझे बनाया है, तो अभी उस अलायंस के अगेंस्ट जाने का कोई वो नहीं है, तो वो एक स्मार्ट प्लेयर है, वो अननेसेसरी फाइट पिकअप नहीं करेगा। अगर वो वहाँ होता कायरे की जगह, मतलब कि उसको कम मिला होता, तो मे बी वो करता, वो तब भी इतना नहीं करता, वो बोलता बट इतना नहीं करता। बट वो स्मार्ट प्लेयर है, ठीक है, उसको पता है कि इस टाइम पे अभी मुझे ये बोलना और इस टाइम पे मुझे अभी ये नहीं बोलना है, ठीक है। तो सब एक मतलब कि वो पे लिखते हैं कि जो रीज़न होते हैं अपने-अपने, वो सब मतलब लिखते हैं और वो उनको रब करना होता है। तो अभी मतलब कि जो एक अपकमिंग एपिसोड है, उसमें देखने के लिए मिला कि भई आ रही है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसने ऑलरेडी मतलब सेंसेशन मचाई हुई है, तो रूरू, तो फाइनली जो रूरू है अपकमिंग एपिसोड में आ जाएगी, ठीक है। और अब होने वाला है क्या, कैसे यू रूरू एंड योगेश जो है वो मतलब कि एज़ अ टीम बनेंगे एंड आकांक्षा कैसे उसमें से लीव होगी। एंड जो सनी लियोनी है भाई, वो बहुत एंग्री हो रही है योगेश के ऊपर क्योंकि वो स्टैंड नहीं ले रहा अपनी बंदी के लिए। जिस तरीके जो हिमांशु है वो कॉल आउट करता है आकांक्षा को ना, आकांक्षा बोल रही है अपने लिए, एंड जो सॉफ्ट टोन है योगेश की देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि भाई तेरी बंदी को बोल रहा है तो इतना सॉफ्ट टोन में क्यों जा रहा है, थोड़ा सा अपनी जो टोन है उसको मतलब कि बेटर कर एंड उसके लिए स्टैंड ले। बट एज ए होस्ट इस तरीके से कॉल आउट करना वो भी एम्बैरेसमेंट होता है फॉर कैंडिडेट, क्योंकि उसको ना चाहते हुए भी चुपचाप बैठना पड़ता है। बट कल के एपिसोड के लिए मे बी ये या तो रूरू आज के एपिसोड में दिखाई जाएगी या फिर संडे में, क्योंकि मुझे लग रहा है संडे से पहले और नहीं आने वाली है, संडे के भी बिल्कुल एंड में उसको लेकर आएंगे संडे के एपिसोड में, ताकि पूरे वीक तक हाइप बनी रहे कि नाउ रूरू फाइनली आ गई है, ठीक है। अब अगले हफ्ते क्या होने वाला है और ऐसा योगेश और आकांक्षा के बीच में क्या हुआ होगा।